Chahak. Welcome to my channel V School for English Studies. So guys, today's video is just about the tips of writing module. So writing module में जैसे कि आप सब जानते हैं एक टास्क 1 होता है और टास्क 2 होता है, तो टास्क 1 के बारे में अब कुछ बात करेंगे। टास्क 1 में जो लाइन ग्राफ होता है विच इज मोस्ट इजी टास्क, सो उसकी जो वोकैब है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं अब इंक्रीज वर्ड लिखा है। इंक्रीज मीन्स लाइन ग्राफ में इंक्रीज वर्ड कीड़ियों की तरह यूज होता है, यानी कि मीन्स टू ऑफन यूज होता है। सो उसके लिए अब इंक्रीज को आप बार बार नहीं लिख सकते हैं क्योंकि वो रेपिटेशन में काउंट हो जाएगा। सो रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए आप उसके सिनोनिम यूज कर सकते हैं, जैसे कि राइज, जंप, ग्रो, क्लाइम, अपसर्ज, इंक्लाइन, अपवार्ड, अपलिफ्ट, सोर, रॉकेट, एस्केलेट, मशरूम। अब ये डिपेंड करता है कि अगर वो पास्ट में जा रहा है तो इन सब की आप सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। ये आप फर्स्ट फॉर्म में देख रहे हैं वर्ड्स, लेकिन जब आप पास्ट में लिख रहे हो तो वो सेकंड फॉर्म में यूज करेंगे। और जब आप पास्ट में लिख रहे हो तो आईएनजी वर्ड यूज करो तो उसके साथ वाज लग जाएगा, जैसे वाज मशरूमिंग। अगर फ्यूचर में जाओगे तो वो विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ला सकते हैं या फिर विल के साथ मशरूमिंग ला सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आपके इंक्रीज के सिनोनिम। उसके बाद देखिए डिक्रीज। अब इंक्रीज आया तो लाइन ग्राफ में डिक्रीज वर्ड तो होगा ही। सो डिक्रीज वर्ड के सिनोनिम्स देखें, क्लाइम, ड्रॉप, फॉल, प्लम्प्ड, प्लंज, कट। तो गाइस ये है आपके फर्स्ट फॉर्म के वर्ड्स। आपके क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग, यानी कि टास्क 1 की जो ग्राफ है उसके अकॉर्डिंग, यानी अगर पास्ट में तो आप सेकंड फॉर्म यूज करेंगे और अगर वो प्रेजेंट में है तो एज इट इज वर्ड यूज करेंगे। और उसके बाद अगर आप फ्यूचर में जा रहे हैं तो विल के साथ आप फर्स्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं। तो गाइस टास्क 1 में कुछ लाइंस ऐसी होती है जो बिल्कुल स्टेबल होती है, यानी कि बिल्कुल सीधी होती है। उसमें ना तो आप इंक्रीज वर्ड यूज कर सकते हैं और ना ही डिक्रीज वर्ड यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए आप जो कांस्टेंट यानी कि बिल्कुल स्टेबल जो रहती है उसके लिए आप वर्ड कौन सा यूज कर सकते हैं, या तो स्टे रिमेन यूज कर ले कि बिल्कुल रिमेन एज इट इज है। उसके बाद कांस्टेंट वर्ड यूज कर सकते हैं कि हाँ कांस्टेंट है, मतलब जितने भी इसके ईयर है कांस्टेंट ही रही है, कांस्टेंट ही इसके अमाउंट रही है। उसके बाद आप स्टेडी यूज कर सकते हैं, आप स्टेबल भी यूज कर सकते हैं। तो गाइस अब आपको मैं बताऊंगी कि किन गलतियों के कारण बच्चों के टास्क 1 में बाइंड स्कोर नहीं आते। देखिए यहाँ पर देखिए रैपिड इंक्रीज को टिक किया हुआ है मैंने, इंक्रीज रैपिडली को टिक किया हुआ है, बट रैपिडली इंक्रीज को टिक नहीं किया हुआ। अब पूछोगे कैसे? देखिए जो रैपिड वर्ड है ना जिसमें एलवाई नहीं यूज किया वो आगे आता है किसके? इंक्रीज के आगे। इंक्रीज क्या है? वर्ब है। और रैपिड क्या है? एडवर्ब है। एडवर्ब मींस वर्ब की विशेषता बता रहा है। इंक्रीज कैसा हो रहा है? रैपिड मींस बहुत फास्ट इंक्रीज हो रहा है। अगर इसमें आप एलवाई यूज कर दोगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि अगर आपने एलवाई लिखना है कि रैपिडली इंक्रीज हो रहा है तो वो आप इंक्रीज के पीछे पाएंगे, यानी कि इंक्रीज रैपिडली। तो ये दो वर्ड्स है करेक्ट होने, क्योंकि बच्चे जो है अक्सर गलतियां करते हैं, रैपिडली इंक्रीज लिख देते हैं तो वो गलत हो जाएगा। अगर आप रैपिड इंक्रीज पाओगे तो ठीक होगा, इंक्रीज रैपिडली पाओगे ठीक होगा, बट रैपिडली इंक्रीज पाओगे गलत होगा। अब रैपिडली एलवाई वाली जो वर्ड है उसको पीछे रखने का मेथड क्या है, टेक्निक क्या है, जो मैं अक्सर स्टूडेंट्स को बताती हूँ, वो क्या है? वाई। अब देखो वाई वर्ड जो है एबीसी में किस पे आता है? बहुत एंड में, एक्स वाई जेड, बिल्कुल लास्ट में, ठीक है? इसलिए जो एलवाई वाली वर्ड है वो बिल्कुल लास्ट में आएगा, किसके? जो वर्ब है उसके लास्ट में। तो अब देखो रैपिड वर्ड कैसे यूज करते हैं, यानी कि रैपिड वर्ड किन किन जगह में यूज करते हैं। तो गाइस जिनमें शार्प इंक्रीज हो, जैसे ऐसा वाला इंक्रीज होता है उसको आप शार्पली, रैपिडली, क्विकली और स्टिपली वर्ड यूज कर सकते हैं। ये 4 ऐसे वर्ड्स हैं जो बिल्कुल इमीडिएट इंक्रीज और इमीडिएट डिक्रीज, ये आप ये मत सोचे कि आप इंक्रीज में यूज कर सकते हैं, जैसे बिल्कुल शार्प डिक्रीज हो तब भी आप ये वर्ड यूज कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, जब ये बिल्कुल शार्प है, इससे थोड़ा कम लाइक दिस वन। अब इसमें और इसमें फर्क है, ये थोड़ा सा स्लाइटली या डाउन है। सपोज करो शार्प ये है, ऐसे ये इंक्रीमेंट दिखा रहा है, और ये सब्सटेंशियली, सिग्निफिकेंटली और कंसिडरेबली जो वर्ड्स हैं उससे थोड़ा कम, शार्प से कम, मतलब शार्प से जो कम होगा उसके लिए जो वोकैब है वो है सब्सटेंशियली, सिग्निफिकेंटली, कंसिडरेबली। नेक्स्ट देखो, उसके बाद देखो ये पर है शार्पली, ये है सब्सटेंशियली, और इससे जो नीचे है
ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के ऊपर नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। तो उसके लिए आप स्टीडली, ग्रेजुअली, मॉडरेटली, ये 3 वोकैब आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखो जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर, जैसे ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर है, बिल्कुल स्लाइट जो फर्क होता है, बिल्कुल स्लाइटली जो फर्क होता है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से, उसके लिए आप स्लाइटली, स्लोली, बिल्कुल स्लोली या बिल्कुल स्लाइटली या ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट शो कर रहा है। सो गाइस, ये थी आपके टास्क 1 की वोकैब जो कि आपको बैंड स्कोर एनहांस कर सकती है। अगर आप अच्छी से अच्छी वेरिएशंस, अच्छी से अच्छी वोकैब, अच्छे से अच्छे सिनोनियम यूज करते हो, आइदर वो टास्क 1 हो और टास्क 2 हो, तो आपको बैंड स्कोर डेफिनेटली एग्जामिनर देगा। आई होप दैट ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड फॉलो द चैनल। थैंक यू।